दिल्ली कोविड रिस्पांस टीम की सकारात्मक पहल, सकारात्मकता फैलाने के लिए चलाई जाएगी मुहिम। कई उद्योगपति अजीत प्रेम जी समेत तमाम लोग रहेंगे मौजूद। कोरोना मामले पर दिल्ली हाई कोर्ट में आज भी होगी सुनवाई। अस्पतालों में बेड और ऑक्सीजन की कमी पर होगी सुनवाई। दिल्ली हाई कोर्ट में कोरोना काल में मरीजों को बेड की कमी, ऑक्सीजन की कमी पर लगातार सुनवाई कर रही है। वैक्सीन पर सियासत जारी। सीएम केजरीवाल का दावा, हमारे पास 3 से 4 दिनों के लिए बची है वैक्सीन, तीसरी लहर के लिए रहना होगा तैयार। और मैं उम्मीद करता हूं कि केंद्र 3-4 दिन की भी उस हिसाब से बची हुई है कि आज हम 1 से 1.25 लाख डोज पर डे दे रहे हैं। हम इसको 3 लाख तक ले जाएंगे अगले कुछ दिनों में। ओवैसी का केंद्र सरकार पर हमला, का ऑक्सीजन की उपलब्ध कराने और वैक्सीनेशन पॉलिसी पर फेल हुई केंद्र सरकार, दूसरी वेव को कंट्रोल नहीं कर पाई सरकार। Because the Modi-led government has failed in providing oxygen to state governments to provide oxygen, or when the scientists told them that the second wave is going to come, they had all the data and the records that we will be facing shortage of oxygen. सेंट्रल विस्टा पर रोक लगाने की मांग, दिल्ली हाई कोर्ट में आज होगी सुनवाई। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाकर रोक लगाने की मांग की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने मामले में दखल देने से मना करते हुए याचिकाकर्ता से कहा कि वो हाई कोर्ट से जल्द सुनवाई का आग्रह करें। भारत के डबल म्यूटेंट कोरोना वायरस को लेकर चिंता बढ़ती गई। डब्ल्यूएचओ ने भारतीय वेरिएंट को वैश्विक खतरा बताया, अब तक फैल चुका है कई देशों में। आप विधायक इमरान हुसैन पर हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार से पूछे सवाल, का इमरान हुसैन सिलेंडर कहां से लाया। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केजरीवाल सरकार पर साधा निशाना, कहा झूठ बोलकर दिल्ली वालों को धोखा दे रहे हैं केजरीवाल। वैक्सीन को लेकर बीजेपी के आरोपों पर दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने किया पलटवार, कहा बीजेपी बेशर्मी से बोल रही है झूठ। हमने दिया था 1 करोड़ 34 लाख डोज का ऑर्डर, केंद्र सरकार ने चिट्ठी लिखकर कहा नहीं मिल पाएगी वैक्सीन। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पर बीजेपी हमलावर, कहा 2015 से अब तक सिर्फ विज्ञापन में खर्च किया 804 करोड़ रुपए, लेकिन मरीजों के लिए अभी तक नहीं बनवाया एक भी नया हॉस्पिटल। कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए उत्तराखंड में आज से लॉकडाउन 18 मई तक रहेगा जारी। शॉपिंग मॉल, मार्केट कॉम्प्लेक्स, जिम, थिएटर, असेंबली हॉल, बार और शराब की दुकानें रहेंगी बंद। तेलंगाना पर कोरोना का महाप्रहार, चंद्रशेखर राव ने बुलाई बड़ी बैठक, मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में लॉकडाउन लगाने पर आज होगा महामंथन। पश्चिम बंगाल में संपूर्ण लॉकडाउन पर फिलहाल सीएम ममता बनर्जी का इनकार, कहा संपूर्ण लॉकडाउन से रोजी रोटी का संकट खड़ा हो सकता है। भारत में दुनिया का सबसे तेज वैक्सीनेशन अभियान, 114 दिनों में 17 करोड़ से ज्यादा लोगों को लगा कोरोना का टीका। 24 घंटे में 3,66,000 नए केस आए सामने। भारत बायोटेक 14 राज्यों को सीधे कर रहा है कोवैक्सीन के सप्लाई। भारत बायोटेक की मैनेजिंग डायरेक्टर ने सुचित्रा इला ने कहा, राज्यों की मांग पर 400 रुपए प्रति डोज के हिसाब से भेजी जा रही है वैक्सीन। ओडिशा के भद्रक में भी वैक्सीनेशन सेंटर पर लगी लोगों की लंबी कतार, कोरोना नियमों की भी उड़ी धज्जियां, सामाजिक दूरी का नहीं हुआ पालन। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में उड़ी कोरोना नियमों की धज्जियां, वैक्सीनेशन के लिए सेंटर पहुंचे लोगों ने नहीं रखा सामाजिक दूरी का ध्यान। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ वैक्सीन सेंटर पर उमड़ा लोगों का हुजूम, वैक्सीन लगवाने के लिए मची अफरा तफरी, सामाजिक दूरी का नहीं रखा गया ख्याल, कईयों के चेहरे से मास्क नदारद। आंध्र प्रदेश के तिरुपति में रोया अस्पताल में दर्दनाक हादसा, ऑक्सीजन आपूर्ति रुकने से हुई 11 कोरोना मरीजों की मौत, सप्लाई लाइन बदलने से रुकी आपूर्ति। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में बाजार में उमड़ी भीड़, खुलेआम उड़ाई गई कोरोना प्रोटोकॉल की धज्जियां, बिना मास्क के नजर आए लोग। हरिद्वार के गंगा घाट पर भीड़, मृत परिजनों की अस्थियां और कर्मकांड के लिए आ रहे हैं लोग, कोरोना गाइडलाइन का नहीं हो रहा है पालन। लुधियाना में बनाई गई स्थायी 4 जेल, कोरोना नियमावली तोड़ने वालों को पुलिस लगातार भेज रही है जेल। वहीं घर से बाहर निकली 3 महिलाओं से कराई उठक बैठक, लॉकडाउन के दौरान मुस्तैद बिहार, पुलिस पर उठे सवाल, महिला थाना प्रभारी ने उठक बैठक लगाने के बाद तीनों महिलाओं को लगाई फटकार।
उत्तर प्रदेश के बदायूं में कोरोना नियमों की सरेआम उड़ाई गई धज्जियां। जिला काजी मोहम्मद अब्दुल हामिद के जनाजे में उमड़ी लाखों की भीड़। दिल्ली में लॉकडाउन का असर, कोरोना मरीजों की संख्या में लगातार गिरावट। पिछले 24 घंटों में 12,651 नए मरीज आए सामने। महाराष्ट्र में कोरोना के 48,401 मामले आए सामने। पिछले 24 घंटों में कोरोना से 572 लोगों की मौत। बिहार में बड़े कोरोना के मामले, एक दिन में 11,000 से ज्यादा कोरोना के मामले। पिछले 24 घंटों में कोरोना की वजह से 1,679 लोगों ने गंवाई जान। गुजरात में कोरोना ने पसारे पैर। पिछले 24 घंटों में कोरोना मरीज 11,000 के पार पहुंचे। उत्तर प्रदेश में कोरोना से हाहाकार, 24 घंटों में 21,331 नए केस आए सामने। 278 लोगों की जान गई। उत्तर प्रदेश में कोरोना के सक्रिय मामलों में 85,000 की आए कमी। चुनौती से निपटने के लिए सक्रिय हुए सीएम योगी। इक्यासी हजार कम हुए हैं। का बता करके पल्ला झाड़ने की कोशिश की। सच्चाई सामने आने के बाद गड्ढा खोदकर बॉडी को डिस्पोज किया गया। आसपास के लोग हैं वो इधर आ जा रहे हैं और आप लोग देख रहे होंगे जो लाशें इधर गंगा जी में दिख रही हैं, 10-12 लाशें जो दिख रही हैं, उसका ये पता किया गया कि गंगा जी में ही दूर से प्रवाहित होकर वो लाशें आई हैं और वो हमारे घाट की तरफ। यूपी के गाजीपुर में कोरोना से हाहाकार, कोरोना से 16 लोगों की मौत से मचा हड़कंप। नवनिर्वाचित प्रधान ने सभी मृतकों की लिस्ट सोशल मीडिया पर वायरल की। नहीं, वो उन्होंने लिखा होगा, बट लेटर लिखने के पहले अभी हमें लगता है नवनिर्वाचित हुए हैं, उन्हें हमसे बात भी कर लेनी चाहिए थी अगर कोई समस्या थी। फिर भी अगर इस तरह की कोई समस्या है तो हम गांव में चेक करा रहे हैं, हमारी टीम भी पहुंच गई है। ये पता चला है कि वहां पिछले कुछ दिनों में शायद 8-10 लोगों की डेथ हुई है। मैं इसका इंस्पेक्शन भी करा रहा हूं, हमारे तहसीलदार पहुंचे हुए हैं, हमारे स्वास्थ्य विभाग की टीम पहुंची हुई है। गाजीपुर में गंगा किनारे मिले दर्जनों शव मिलने से हड़कंप। दुर्गंध से स्थानीय लोगों का जीना हुआ मुहाल। स्थानीय लोगों से खबर मिलने की हरकत में प्रशासन। कोरोना के बढ़ते केस को देखते हुए घाटी का स्थानीय प्रशासन सख्त। जम्मू में घर घर जाकर होगी कोरोना मरीजों की खोज। जम्मू के 10 जिलों में आज से वेरिफिकेशन अभियान की होगी शुरुआत। झोलाछाप डॉक्टर्स के समर्थन में उतरा कांग्रेस विधायक। कलेक्टर को चिट्ठी लिखकर झोलाछाप डॉक्टर्स को कोरोना मरीजों का इलाज करने की अनुमति मांगी। कर्नाटक के हावेरी में सब्जी बेचने वाले के साथ हुई मारपीट, पुलिस पर पिटाई का आरोप। झांसी जिला अस्पताल में अचानक ऑक्सीजन बंद होने की वजह से मचा हड़कंप। पिता को सांस देने के लिए छाती को पुश करता नजर आया बेटा। कुल्लू पुलिस की अनोखी पहल, गाना गाकर कोरोना नियमों के बारे में लोगों को कर रहे हैं जागरूक। पुलिस की टीम के ने वॉलंटियर्स ने 10 शादियों में गीत संगीत के माध्यम से विवाहित जोड़ों को बधाई दी। कोर्ट में नवनीत कालरा की याचिका पर साकेत कोर्ट आज करेगा सुनवाई। जज ने स्टेटस रिपोर्ट मांगी। कालरा ने अग्रिम जमानत के लिए दाखिल की है याचिका। महाराष्ट्र अहमदनगर में भी रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी का खुलासा हुआ। कोरोना को लेकर के चीन की चाल का हुआ पर्दाफाश। एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन तीसरे विश्व युद्ध के लिए बना रहा था कोविड नाम का जैविक हथियार। ऑस्ट्रेलियन मीडिया के मुताबिक अमेरिकी अधिकारियों के हाथ लगे चीन के कुछ खुफिया दस्तावेज। कोरोना महामारी के बीच पूरी दुनिया भारत की मदद में जुटी। विदेशों से अब तक 6,700 से ज्यादा ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स इंपोर्ट किए गए। कोरोना महामारी पर सुनवाई के दौरान मद्रास हाईकोर्ट ने तमिलनाडु सरकार को चेताया। पूछा कोरोना की तीसरी लहर को लेकर के क्या है तैयारी। अब दौरे पर अयोध्या पहुंचे यूपी के सीएम आदित्यनाथ योगी। कोविड कंट्रोल रूम का किया निरीक्षण। कोरोना काल में चंडीगढ़ के लिए राहत की खबर। इंडियन आर्मी ने 100 बिस्तरों वाला कोविड अस्पताल शुरू किया। कोरोना के मरीजों का मुफ्त होगा इलाज। पश्चिमी दिल्ली से बीजेपी सांसद प्रवेश साहिब सिंह वर्मा की कोशिश रंग लाई। वेस्ट दिल्ली में 200 बेड के कोविड केयर सेंटर की शुरुआत की गई। कोरोना के मरीजों को मिलेगा फायदा।
कोरोना महामारी में आयुष विभाग की पहल, दिल्ली के 7 जगहों पर सोमवार से मुफ्त की जा रही आयुष 64 दवाओं की डिलीवरी। महाराष्ट्र में कोरोना महामारी के बीच भारतीय नौसेना की पहल, समुद्र सेतु मिशन के तहत 2 लिक्विड ऑक्सीजन टैंकर राज्य तक पहुंचाए। कोरोना महामारी के बीच सिंगापुर ने निबंधित 8 ऑक्सीजन टैंकर और दूसरे मेडिकल उपकरण लेकर विशाखापत्तनम पहुंचा INS विक्रमादित्य। दुनिया भर में कोरोना से मचा कोहराम, अब तक 15 करोड़ 90 लाख से ज्यादा लोग कोरोना संक्रमित हुए। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के दौरान सीतलकुची फायरिंग मामले में सीआईडी ने जांच तेज कर दी। जांच में सीआईएसएफ के 6 जवानों को नोटिस भेजा गया। बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय ने सीआईडी पर राजनीति से प्रेरित होकर काम करने का आरोप लगाया। विजयवर्गीय ने कहा, सीआईडी जबरदस्ती राजनीति से प्रेरित होकर काम कर रही है। हेमंत बिस्वा शर्मा के साथ 13 विधायकों को भी दिलाई गई मंत्री पद की शपथ। कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को लिखी चिट्ठी, कोरोना महामारी को लेकर के संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग। कोरोना महामारी की वजह से टाल दिया गया कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव का प्रस्ताव, 23 जून रखी गई थी चुनाव की तारीख। यूपी के झांसी में दिल दहलाने वाली तस्वीर, ऑक्सीजन बंद होने की वजह से पिता की छाती दबाकर ऑक्सीजन देने की कोशिश में जुटा रहा बेटा। तेलंगाना पुलिस ने रोकी कोविड मरीज की एम्बुलेंस, कहा अस्पताल का एडमिशन लेटर दिखाने पर ही मिलेगी राज्य में एंट्री। महाराष्ट्र पालघर में बीजेपी कार्यकर्ताओं पर अस्पताल के कर्मचारियों के साथ मारपीट का आरोप। दिल्ली के ग्रेटर कैलाश इलाके में लैब में आग से कम मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। नेपाली संसद से पीएम केपी ओली को बड़ा झटका, विश्वास मत नहीं जीत पाए केपी ओली। लगातार एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट से बाहर होने की कोशिश में पाकिस्तान, पाक पीएम इमरान खान एंटी मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े नए कानून लाने की तैयारी में। इराक के करबला शहर में सरकार के विरोध में जबरदस्त प्रदर्शन में एहाब वाजनी नाम के एक एक्टिविस्ट की हत्या के बाद से हुआ शुरू। अफगानिस्तान में अमेरिकी सैनिकों के वापस लौटने के बाद बचे हुए सामान को कबाड़ में बेचने की तैयारी। न्यूजीलैंड के फुटबॉल क्लब पीएसवी के खिलाड़ी एरन जहावी के घर में घुसकर लूटपाट की गई। इस दौरान उनकी पत्नी और बच्चे घर पर थे।